हेलो फ्रेंड्स, इस मॉडल चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, क्या आप घर बैठे पता करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो सब्सिडी है आपको नई प्रॉपर्टी या नया मकान खरीदने पे कितनी मिलेगी? क्योंकि होता है कि कई बार जो बिल्डर होते हैं प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में आपको कह देते फ्रेंड कि आपको 2,67,000 की जो सब्सिडी है मिल जाएगी सरकार की तरफ से, आपको इतना डिस्काउंट तो मिल जाएगा। और बैंक वाले लोन देने के चक्कर में आपको कहते हैं फ्रेंड्स कि आपको इतने की सब्सिडी तो मिल ही जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ये कह देते कि हमने तो अप्लाई कर दिया लेकिन सब्सिडी आपको नहीं मिली। क्योंकि फ्रेंड्स, सब्सिडी कई लोगों को नहीं मिलती, आपने देखा होगा। कई लोग अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन सब्सिडी के अकाउंट में आती ही नहीं है, कई साल निकल जाते हैं और फेल भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि जो सब्सिडी होती है कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। सभी को 2,67,000 नहीं मिलती। जिसकी सालाना इनकम 6 लाख से कम है, इसको 2,67,000 मिलती है। इसके अंदर फ्रेंड्स जो कारपेट एरिया कितना है आपके मकान के अंदर का, आपकी सालाना इनकम कितनी है, आप कितने साल के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, इस और कितने लाख का लोन ले रहे हैं, ठीक है, इस सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्रधानमंत्री की सब्सिडी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि कैसे आप ओनली 1 सेकंड में बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपको कितने की सब्सिडी मिलेगी। हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसा कैलकुलेटर फ्रेंड जो प्रधानमंत्री की खुद की एक वेबसाइट है, सरकारी गवर्नमेंट वेबसाइट है। इस पर आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री की सब्सिडी कितनी मिलेगी। आपको किसी भी बैंक मैनेजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बिल्डर से पूछने की कोई जरूरत नहीं फ्रेंड। क्योंकि कई लोग कह देते हैं आपको पूरी सब्सिडी मिलेगी 2,67,000, सभी को नहीं मिलती फ्रेंड, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले आकर प्रैक्टिकल बताऊंगा फ्रेंड्स कि क्या आपको कैसे चेक करना है कि कितनी सब्सिडी आपको मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सरकारी वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और नीचे लिखा है सब्सिडी कैलकुलेटर। तो आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करनी होगी, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। एनुअल फैमिली इनकम मतलब आपकी जो सालाना इनकम है कितनी है, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सालाना इनकम है 6 लाख है या 5 लाख कर लेते हैं, ठीक है, हम 5 लाख, ओके। अब आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए? तो मान लीजिए आपको लोन अमाउंट 10 लाख चाहिए, ठीक है, ओके। कितने साल के लिए चाहिए? तो आप पे साल नहीं आते, मंथ आता है। इसको आप मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 240 मंथ, तो मतलब 20 साल के लिए। तो मान लीजिए आपको 10 साल के लिए लोन चाहिए, तो आप पे इंटर कर लीजिए फ्रेंड्स 120, ठीक है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि इज दिस योर फर्स्ट परचेस हाउस, मतलब आपको जो मकान जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट है ना। इसके पहले तो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो आपको यस करना है, ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। नीचे सेकंड ऑप्शन है इज वुमन ओनरशिप प्रेजेंट इन द प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है यस पे। मतलब आप जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपकी वुमन मतलब लेडीज का नाम होना कंपल्सरी है, ठीक है। तो लेडीज के नाम पे होना चाहिए ओनरशिप फर्स्ट, ठीक है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखें। यदि आपके सालाना इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम है तो इसमें लेडीज के नाम पे प्रॉपर्टी होना कंपलसरी है। इस बात का ध्यान रखना। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इतना सा आपको टाइप करना है, सालाना इनकम, लोन अमाउंट कितना चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, और ये ऑप्शन आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे जो 2,67,280 आपको रेड इसमें दिखाई दे रहा है सब्सिडी अमाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, 1,61,668 रुपए। कैसे फ्रेंड्स, कितने लाख में मिलेगी? देखिए 5 लाख का आपकी सालाना इनकम है, ठीक है, 10 लाख का आपको लोन अमाउंट चाहिए, लेकिन 120 मतलब 10 साल के लिए चाहिए। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे 20 साल के लिए कर दूं तो क्या होगा, ठीक है, 240, ओके। फिर से मैं जाता हूं और इस पर क्लिक कर देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है कि मैंने 110 साल के लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे सब्सिडी कम हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे 240 मतलब 20 साल के लिए किया तो यहाँ पे 2,67,280 जो कि पूरी सब्सिडी है प्रधानमंत्री की, ये मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीजें है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने कम साल के लिए लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे ऐसा आ गया कम मतलब मिलेगी प्रधानमंत्री की सब्सिडी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, जैसे मैंने 120 किया, मैंने अमाउंट और लोन अमाउंट और जो सालाना इनकम में मैंने चेंज नहीं की, लेकिन इसके बाद भी देखिए सब्सिडी कितनी मिलेगी, 1,61,668 रुपए। अब मान लीजिए फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल कि आपकी जो सालाना इनकम है, ठीक है, ये देखिए पहले क्या आता है ऑप्शन वुमन का भी आता। अब देखना फ्रेंड्स क्या होगा, ठीक है। सालाना इनकम कितनी है मेरी? 10 लाख, ठीक है, ठीक है, 10 लाख मेरी जो सालाना इनकम है, ठीक है। लोन अमाउंट मुझे मान लीजिए इतना ही चाहिए, 10 लाख का चाहिए, ठीक है। लेकिन 120 साल मतलब 120 मतलब कितना मंथ, कितना 10 साल के लिए चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने सिलेक्ट किया ऊपर तो एक ऑप्शन हट गया, परचेस फर्स्ट परचेस हाउस, तो ठीक है,
यस है कि पहली प्रॉपर्टी, लेकिन जो वुमन वाला ऑप्शन था फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वुमन के नाम से होना चाहिए, ये ऑप्शन चला गया और इसकी जगह पे आ गया व्हाट इज योर कारपेट एरिया 50 स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन कहाँ गया? ये ऑप्शन इसलिए चला गया क्योंकि मैंने जो सालाना इनकम है फ्रेंड्स ये 6 लाख से ज्यादा कर दिया। यदि आप 6 लाख है 6 लाख से कम करते तो ऑप्शन आता, तो ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। कारपेट एरिया आपको स्क्वायर मीटर मतलब 50 मतलब 600 स्क्वायर फीट के आसपास आएगा, ठीक है। अब मैंने फिट क्यों बोला, क्योंकि हम जब भी एग्जांपल बोलते हैं 600 स्क्वायर फीट का मकान है, 800 स्क्वायर फीट का मकान बाय करना है, तो ये चाहे तो आप गूगल पे जाके आप स्क्वायर मीटर टू स्क्वायर फीट में जो कन्वर्टर कैलकुलेटर है इस पे जाके आप पता कर सकते हैं कि 50 स्क्वायर मीटर का मतलब कितना होता है। तो आपको जो कारपेट एरिया 50 होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। और आपको नीचे क्या करना है 1,14,543 रुपए में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है इससे, तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो इतनी सब्सिडी आपको मिलेगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का कैलकुलेटर है, बहुत ही आसान है। आपको सालाना इनकम, लोन अमाउंट और मंथ डालना है, ठीक है। फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अभी तक आपने क्या देखा, मंथ का देखा, सालाना इनकम का आपने देख लिया। अब मैं लोन अमाउंट को कम करता हूं, देखिए क्या होता है। 5 लाख रुपए मुझे लोन चाहिए, देखिए फिर से ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये वुमन वाला, ओके पहले नहीं था ना, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें इस पे 1,61,000 पर क्लिक करता हूँ क्या होता है, देखिए सब्सिडी मिलेगी, कितनी मिलेगी 1,34,000 रुपए 723 रुपए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने 120 10 मंथ के लिए कर दिया। अब अभी मैं इसको यदि 60 मंथ के लिए कर दूं तो क्या होगा, 5 साल के लिए चाहिए मुझे, तो अब क्या होगा देखिए फ्रेंड्स 74,662 रुपए आपको मिलेंगे। कैसे? 6 लाख आपकी सालाना इनकम है या इससे कम भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लोन अमाउंट कितना 5 लाख रुपए हो गया, ठीक है। और सॉरी इधर चेंज हो गया 60, ठीक है, ओके मतलब 5 साल, ठीक है। और ये देखिए 74,662 रुपए। अब मैं इधर चेंज भी कर दूं, मान के चलिए और जो 6 लाख में सालाना इनकम है, इधर मैं यदि 5 भी करूंगा फ्रेंड तो फर्क नहीं आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है। ये देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो आपको सिंपल सा फ्रेंड्स आपको सालाना इनकम डालनी है, बहुत ही बेस्ट कैलकुलेटर है, आपको बिल्कुल सही कैलकुलेट करके बताएगा। आइए दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे कि आपको चेक करना है कि प्रधानमंत्री की सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी, ठीक है। आपको किसी भी बैंक वाले के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, और ना किसी बिल्डर से पूछने की जरूरत है। चाहे बिल्डर कुछ भी कहे, बैंक वाले कुछ भी कहे, लेकिन एक कैलकुलेटर आपको सरकारी वेबसाइट पे जो है ये प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से दिया हुआ है। आपको बिल्कुल 100% इतना अमाउंट जितना बताएगा इतना ही आपको मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ना इससे ज्यादा ना इससे कम।